श्री हरि विष्णु दोस्तों, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को भी अधोगति से मुक्ति देने वाली मानी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2024 में इंदिरा एकादशी कब पड़ने जा रही है। इसके साथ ही साथ एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर को शुक्रवार को दोपहर 1:20 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 28 सितंबर को दोपहर 2:39 पर यह समाप्त होगी। इसके साथ ही साथ आप सभी इसे नोट करते हुए चलिए, नहीं तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप सभी स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख सकते हैं। जैसा कि अपने पितरों की निवृत्त आप सभी इन दिनों जो भी कार्य कर रहे हैं वह तो श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो यह एकादशी उन्हें ही समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं या अपने पितरों के निवृत्त कोई दान पुण्य इत्यादि करते हैं तो उससे भी आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जैसा कि पद्म पुराण में भी वर्णित है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पहले दशमी तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। दशमी तिथि में ब्राह्मणों को गौग्रास, कौवे को, कुत्ते को, इन सभी को भोजन अवश्य से करवाना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी की चुगली निंदा इत्यादि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। शुद्ध सात्विक रूप से आप सभी को यह कार्य कर लेना है। दशमी तिथि से रात में ही भूमिका में शयन करना चाहिए और साथ ही एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गंगाजल मिश्रित जल से स्नान आदि करके आप सभी को अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के निवृत्त एक अखंड दीपक घी का प्रज्वलित करिए और साथ ही साथ व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। इसके बाद आप सभी चाहे तो सामान्य तरीके से पूजन करें, चाहे तो चौकी लगा के उसमें पीले रंग का वस्त्र बिछाकर श्री हरि विष्णु जी की फोटो प्रतिमा और साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य से करना चाहिए। साथ ही साथ पूजा का शुभ मुहूर्त आप सभी नोट करते हुए चलिए। तो 28 सितंबर को सुबह के समय में 7:42 से लेकर के 9:52 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो जैसा कि उदया तिथि और संपूर्ण नियम बताते हैं कि 28 सितंबर के दिन आप सभी को इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करना है। इसके साथ ही जितना महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रखना है उतना ही महत्वपूर्ण पारण सही समय पे करना है, क्योंकि तभी आप सभी को एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है जब आप द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण यानी कि व्रत सही समय पर खोलते हैं। तो इसे भी आप सभी नोट करते हुए चलिए कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 29 सितंबर को शाम को 4:47 पर। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 सितंबर को सुबह 6:12 से 8:35 तक। आप इस बीच में अपना व्रत का पारण कीजिए, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को इस दिन भी सुबह के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर जिस प्रकार से एकादशी पर आप सभी ने श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया, उसी प्रकार आप सभी को विधि विधान से उनका पूजन करना है। साथ ही साथ शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर आप सभी को उन्हें भोग लगाना है। साथ ही आप सभी अपने पंडित जी को एक समय जैसा कि भोजन आपको उस दिन बुला करके अवश्य से कराना चाहिए। ना करा पाने की स्थिति में आप सूखा और कच्चा अनाज ही एक समय का, जैसे कि दाल, चावल और उसमें कुछ फल दक्षिणा इत्यादि रख करके आप सभी को पंडित जी के निवृत्त उनके घर में अवश्य से ही भिजवाना चाहिए दान स्वरूप में। और साथ ही साथ आप सभी को गाय को सबसे पहला हिस्सा अपनी गौ माता को दीजिए। उसके बाद जो भी भोग स्वरूप में आप सभी ने लगाया है उसे ही प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने के बाद आप सभी अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को एकादशी के व्रत के नियम आप सभी को मैं बताते हुए चलूँ। साथ ही साथ कथा आप सभी को इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। मेरे चैनल पर प्रतिदिन आप सभी के लिए कथाएं आ रही हैं, उन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।